आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का मैंने एक लेक्चर इससे पहले कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जीरो जिसको बोलते हैं जो गिवन फंक्शन की वैल्यू को जीरो कर दे। जैसे आप लिख दिए यहाँ पर y = x + 2, तो इसका जीरोज क्या होगा? जीरोज का मतलब इसको आप fx भी बोल सकते हो, यानी x की वैल्यू दोगे तो कुछ y की वैल्यू आएगी। यही बात है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आप -2 दे देते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। देखो -2x की जगह पर तो जीरो हो गया। तो जो ये आपने डाटा सोचा है यही क्या है? इसका जीरोज है। क्या है? जीरोज है। ठीक है, तो ये तो हम सब चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे बताएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) है करके, ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, अगर ये कोई ऐसा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 ही है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप इसका फैक्टर निकालोगे तो अगर हम कोई थ्योरम लगाते हैं, मान लीजिए इसका रूट्स एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, यानी जीरोज होते हैं और जीरोज। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर आएगा इस फॉर्म में आएगा, x - अल्फ़ा और x - बीटा के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये फैक्टर होगा क्योंकि आप जब भी इसका फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, फैक्टर मतलब इसको कटाने वाला, जैसे बोल देता है कि 4 का फैक्टर क्या होगा तो 2 इसको डिवाइड करेगा। ऐसे ही ये भी क्या होगा? इसको डिवाइड करेगा, ये भी ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं जो f(x) है, यानी पूरा f(x) है, वो किसके बराबर? k x - अल्फ़ा x - बीटा के बराबर है। बोल सकते हैं भाई k क्या होगा? कोई नंबर होगा। ठीक है, k कांस्टेंट कोई नंबर होगा। अब देखो क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ax² + bx + c। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जीरोज है, मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि देखो जब डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने होंगे? 2। जब डिग्री 3 रहता है तो जीरोज कितने होते हैं? 3। लीनियर में देखा तभी इसके पहले x की वैल्यू -2 आ रही थी, तो एक डिग्री था तो एक जीरोज था। जीरोज मतलब जो उस पूरे सिस्टम को जीरो कर दे। ठीक है, ये डाटा यहाँ पर। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इसमें इससे कर लो ऐसे ऐसे, kx - k अल्फ़ा पहले मिलेगा, फिर x - बीटा, फिर अगला स्टेप में करोगे तो ये हो जाएगा kx² - kx बीटा - k अल्फ़ा x + k बीटा x। ठीक है, आप मिला लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो एक चीज़, ये वैल्यू इससे मिल रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाई इक्वेटिंग बोथ साइड, तो a की वैल्यू k के बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम bx, तो bx किसके बराबर दिखाएंगे? ये वाला पूरा और ये वाला इसके बराबर, यानी -kx बीटा + k अल्फ़ा x। ठीक है, और तो ठीक है -k अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया kx बीटा और k अल्फ़ा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x है, x सबसे गायब कर दो तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -k बाहर कर दो, बीटा + अल्फ़ा। यही होगा ना, k बाहर कर दिया और x को गायब कर दिया, ऐसे ऐसे x ख़त्म। ठीक है, कैंसिल करा सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये कांस्टेंट टर्म वाला बचा है कौन? c। तो c को किसके बराबर दिखा देंगे? एक पार्ट ये, c किसके बराबर होगा? c आपका k अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा। अभी आपने क्या बोला था? a k के बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a जो है वो k के बराबर है, तो माइनस हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा + बीटा आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? -b/a। ठीक है, तो ये जीरोज हो गए हैं 2 रूट्स के। ठीक है, अगर 2 रूट्स हैं या जीरोज हैं उनका सम क्या होगा? -b/a। b मतलब किसका कोफिशिएंट है भाई? x का कोफिशिएंट है, यही b क्या है? x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? कोफिशिएंट a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट ये है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना?
तो दो रूट्स या दो जीरोस को जोड़ेंगे, आपस में जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, -b/a। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो ये आप जान सकते हो भाई। देखो ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, अगर आप इसका जब भी रूट्स निकालोगे तो इस फॉर्म में आता है जनरली। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आएगा। यहाँ पर देखो k की जगह पर क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा c। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, c/a। आगे कि नहीं रिजल्ट। ठीक है, तो आपने जीरोज़ जाना, जीरोज़ मतलब जो गिवन फंक्शन को जीरो कर दे, एकदम जीरो कर दे, तो यही दो जीरोज़ को अगर जोड़ दोगे तो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो c/a के बराबर होगा। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का b, तो हम कोफिशिएंट के रूप में भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझना है तो देखिए एक बार मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कैसे ये आया होगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हेल्प से मैं बताऊँगा कैसे आप इसका फैक्टर निकालोगे। बोला जाता था इससे छोटे क्लासमेट में पढ़े हुए कि इसका जीरोज बताइए, यानी x की वैल्यू बताइए जिसके कारण ये जीरो हो जाए। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते होगे तो 12 आता होगा, +12। इसी को ब्रेक कर देते हैं, एक बार -4x -3। देखो कैसे, -4 -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से x बाहर कर देंगे और साथ में 2, x -2, यहाँ से भी x -2 ऐसे ही रहे। जो चीज़ यहाँ पर है सेम चीज़ यही रहती है, आपको इतना भी याद रखना है। तो यहाँ पर -3, ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी 2x -3, एक वैल्यू आएगी x -2। ठीक है, तो आ गया कि नहीं, एक x -a x -b के फॉर्म में आ गया। आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो अगर चाहते हो कि ये फ्री हो जाए, सिर्फ x के फॉर्म में रहे तो 3/2 कर दो, लेकिन 2 बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी आंसर हो सकता है क्योंकि आपने 2 देखो 2 के इसको डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा तभी ना। ऐसे कर दो 2x 3 हो गया कि नहीं। तो ये k का फॉर्म काम करेगा, ये x माइनस अल्फ़ा का काम करेगा, ये x माइनस बीटा का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ें इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगी, तो फैक्टर है, ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपने समझी। ठीक है, इसी के बेस पे हमने जीरोज का सम बता दिया, इसके पहले जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसका रूट्स निकालना, ठीक है, तो क्या फार्मूला होगा, x की वैल्यू -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, ए मतलब ये वाला। ठीक है, देखो x क्या है, रूट्स है, रूट्स मतलब ये जीरोज, ऐसी वैल्यू जो जीरो कर दे, तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो ये अंदर वाला है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे बाद में, पहले अभी फिलहाल में जानिए आप। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज बताइए, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज मतलब जो उस वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे, x² - 2x - 8। ठीक है भाई, जीरोज निकालना है तो यानी ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसको पूरा जीरो कर दे, यही जानते हैं। तो बेसिक मेथड लगा लो आप, ऐसे वाला, -8 आया तो 1x²। अब देखो इसी को ब्रेक करना है, ब्रेक करके -8 तक पहुंचना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, -4x + 2x हो सकता है कि नहीं। देखो ये माइनस ये प्लस, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आगे कि नहीं -8। ठीक है, तो अब इसको जोड़ोगी तो ये आ जाएगा, देखो जोड़ के भी चेक कर लो, आगे कि नहीं। माइनस बढ़ा है तो माइनस का साइन, दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई इसमें करना था। बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए। x - 4, यहाँ पर x - 4 हमेशा याद रखिए, जो चीज़ यहाँ पर है सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, 2 = 0। तो एक आंसर होगा आपका x + 2, x - 4 = 0। तो पहला वैल्यू क्या होगा, -2, दूसरा वैल्यू क्या होगा 4। अब देखो ये कैसे -2 है, एक चीज़ सोचो, दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जीरो हो रहा है, कब जीरो होगा भाई, या तो ये जीरो के बराबर हो जाए, इम्प्लाइज दैट, या तो ये जीरो के बराबर हो जाए, तभी तो x की वैल्यू -2 आएगी, या ये जीरो के बराबर हो जाए।
तो x की वैल्यू 4। समझ गए बात को? तो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके। तो ये जीरोज हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जीरोज मतलब ऐसा नंबर जो यहाँ पर रख दिया जाए x की जगह पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अभी मैंने पढ़ाया था जीरोज आ गया आपका, मान लेते हैं अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा किसी को ले लो -2। अब इनका रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप मतलब कैसे कोफिशिएंट से जुड़े हुए हैं। तो भाई कोफिशिएंट के बारे में अभी मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता था? -b/a। तो इसमें देखो b किसको मानेंगे हम, सोचिए। इसको बोल सकते हैं ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। b ये रहा। अब यहाँ पर b कैसा हो गया है? -2। साइन के साथ हमेशा लेना है, तो -2/a, a की वैल्यू 1, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a ही तो होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? 2, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कैसे हम करेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब मल्टीप्लाई करके चेक करो दो रूट्स का, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो c कितना है? -8। साइन के साथ a की वैल्यू 1, तो -8, ठीक है। तो आपने रिलेशनशिप बता दिया किसके बीच में? रूट्स के बीच में और उनके कोफिशिएंट के बीच में। यही रिलेशनशिप था। पहले आपने रूट्स निकालने का तरीका सोचा, मैंने बहुत तरीके आपको चीज़ें बताया। मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको ब्रेक करो ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत जानना जरूरी है इसमें, ठीक है। ये दिया है, इस इक्वेशन का जीरोज बताना है और साथ में आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप भी करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना सकते हो t², ठीक है, -15। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो b वाला टर्म है वो 0 है, 0x है, -15 बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसे बोल सकते हैं भाई ना, t के फॉर्म में होगा क्योंकि वेरिएबल t है ना, t वेरिएबल है, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? a² + bt + c = 0, ठीक है, बोल सकते हैं भाई देखो वेरिएबल यहाँ पर t है, आप x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब चीज़ देखो, अब हम इसे सॉल्व करना है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? तो देखो t² - 15 है ना, तो अब t की स्क्वायर को यहीं रहने दो 15। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में प्लस माइनस, जान रहे हो ना। आप प्लस का भी करोगे ना तो 15 ही आएगा, माइनस का भी करोगे तो 15 ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, दो रूट्स हो गए। इसका नाम हो गया अल्फ़ा, इसका नाम हो गया बीटा। अब बोला है कि रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, अभी पढ़े थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा, तो अल्फ़ा की जगह पे ये रख लो, बीटा की जगह पर ये रख लो। ये b/a नहीं रहने दो क्योंकि रिलेशनशिप बताना है ना, तो इसको दिखाना ज़रूरी है, तभी रिलेशन मालूम चलेगा। तो ये क्या हो गया? 0, ठीक है। तो b = 0 आ गया कि नहीं? ये रिलेशनशिप है, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसी में बोला है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, c/a। देखो रिलेशनशिप बोला है ना, तो बस आप रूट्स लिख दो और c/a को ऐसे ही रहने दो। तो ये -15 c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यही बोल देता है ना, -c/a, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप बता सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब संबंध। यहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर रूट्स लिखेंगे और यहाँ पर कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। पहला जो वैल्यू है सम है, दूसरा वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा यही रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लिख लोगे। अब इसी के हेल्प से आपको इक्वेशन बताना है, तो ठीक है। देखो इक्वेशन जब लिखते थे ना तो क्या होता था, x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये समझना है ये कैसे हो रहा था, ठीक है। तो देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी हमने इसके पहले बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यही बोला था। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब नीचे ए यहाँ पे भी है, सब में ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। सब में मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, मल्टीप्लाइंग है, ठीक है। तो यानी जो ये आपका ये फॉर्म था ना, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते थे, यही मेरे कहने का मतलब है, समझ रहे हो बात को। जो ये फॉर्म है आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, आपस में म्यूचुअली ट्रांसफरेबल वाला, ठीक है। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप यही काम यहाँ पे भी करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा -1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x/4 -1 0। एलसीएम में क्या लो, 4 ही आएगा एलसीएम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझने का प्रयास करिए। देखो हमें ये था, तो पहले हम ये जानते थे फिलहाल में, लेकिन मैंने बताया कि एक तरीका ये भी है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने बता भी दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे रिलेशनशिप का तो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करिएगा, नीचे जो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम निकाल के आंसर आपका आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक 4 है एक 1 है, इसका इक्वेशन बताना है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो एक तो तरीका बहुत सिंपल, ये आपको मैंने बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। लेकिन एक और तरीका है कि आप पढ़े हो क्या होता है, ये सेकंड मेथड है, सेकंड, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, 1/1 बोल सकते हो। अब एक चीज़ देखो, कंपेयरिंग आना चाहिए, ए की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 1, तो सेटिस्फाइड है ना। आप ये थोड़ा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़े हुए तो कुछ आइडिया लगा सकते हो। देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक रिलेशन ए से बी में है तो बी से रिलेशन सी में हो, यानी ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी हो, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सोच सकते हो, देखो ए है ना, तो आप इसको पलट दो, ए बाई सी बी क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में हैं कि नहीं, नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। देखो क्यों, क्योंकि ए 1 है तो सी भी तो 1 ही होगा, ए 1 है तो बी क्या होगा, लेकिन माइनस बी 4 है तो बी क्या होगा -4 होगा, क्योंकि -b4 है, ठीक है। समझे तो बात को। तो आप कंपैरिजन से समझ सकते हो, जब तक ये दोनों बराबर है तभी ये तीसरा बराबर होगा, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि ax स्क्वायर का फॉर्म होता है प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है। तो a की जगह पर हम क्या रख देंगे भाई 1 एक्स स्क्वायर, b की जगह पर -4, c की जगह पर 1, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है। ये भी तरीके आप अपना सकते हो, 2 तरीके हैं, जो आपकी इच्छा हो वो यूज करो, ठीक है। पहला तरीका ये था ऐसे फार्मूले बेस्ड, ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने बता दिया, इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें जानना है कि अगर एक क्वोटेंट है, डिविजर है, डिवाइडेंड है और रिमाइंडर है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर मान लो तुम्हारा क्वोटेंट QX है, QX मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लीनियर या जो भी फॉर्म है, ठीक है। डिविजर को आप मान लीजिए डिविजर X, ये भी कुछ हो सकता है, RX डिवाइडेंड X, ठीक है। तो इन सब के बीच में रिलेशन आप पढ़ते आए हो कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिविजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये बोलते हैं ना। तो हम भी बोलेंगे वही काम, डिवाइडेंड X डिविजर X QX प्लस RX, ठीक है। ये कब बात होगी, जब
कोई आपका जो ये सब फंक्शन है ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, ऐसा x + 2 x² + 3 ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हो, ठीक है, तब के लिए बात है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि 16 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, ये मेरा डिविज़र है छोटा वाला, ये डिवाइडेंड है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ये मेरा रिमाइंडर है, ये क्या है, कोटेंट है। तो एक लॉजिक हम लोग बताते थे कि डिविज़र इनटू कोटेंट प्लस, यही बात बोलते थे, ठीक है। तो सेम चीज़ अब किस में हो गया है, x के रूप में हो गया, यानी एक वेरिएबल के टर्म में, यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में। अब उसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करें। देखो अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया कि एक डिवाइडेंड है px, आप dx भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। ये दिया है डिवाइडेंड आपका gx, आपका डिविज़र बोला है, ये डिविज़र है, ठीक है, ये डिविज़र है, ये डिवाइडेंड है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कोटेंट बता दो, कोटेंट qx बता दो और रिमाइंडर बता दो, तो कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। x² - 2 x³ ठीक है, देखो कैसे करेंगे, दो लोग हैं तो हम भी दो लोगों को लेंगे, ले लिया, ठीक है। जैसे ही ले लेंगे तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ - 2x होगा, देखो ये x इसमें करेगा 2x, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मालूम है कैसे करते हैं। देखो अगर आपको x³ बनाना है तो x² × x करते हैं, ठीक है, साइन चेंज -3x² प्लस देखो 2x। अब अगला स्टेप में ये 5 आएगा, आ गया 5, ठीक है। फिलहाल में तो ये दोनों उतर गए, -3x² + 2x यहाँ तक था, ये यहाँ से आया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ी के लिख लो सीधे डायरेक्टली, 7x होगा, ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, 7x, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मालूम है यहाँ पर साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 7x - 6, ठीक है। अब आपका अगले स्टेप में -3 आ गया, ठीक है। अब क्या लग रहा है, यहाँ पर x², ये x है, तो क्या आप इसे ला सकते हो? अगर आप सोचोगे कि मैं इसमें 1/x से मल्टीप्लाई करके ला दूँ, ठीक है, लाओ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 2 में करोगे ना तो 2/x हो जाएगा। और हमें जो आंसर लाना है पॉलिनोमियल में लाना है, पॉलिनोमियल में x नीचे कभी नहीं होता है, पढ़े थे ना कि x के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी x के पावर 2, x के पावर -1 नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये रिमाइंडर हो गया, कितने बराबर, इट इज़ रिमाइंडर, इट इज़ कोटेंट, ठीक है, बस। तो बातें समझ गए ना हम। देखो इसके आगे अब इसलिए नहीं जा रहे थे, हम ला सकते हैं x भाई, 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा, लेकिन फिर बात वही होगी कि आगे पीछे होगा। और ये थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, हमें पॉलिनोमियल की बात करनी है, तो qx आपका एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी वैल्यू x - 3 होगी और रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 7x - 9, ठीक है। अब मैंने rx क्यों लिखा है, क्योंकि r इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। r की वैल्यू किस पे डिपेंड है, x के। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो r की कुछ वैल्यू दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट का खेल है, ठीक है। तो आपने इसमें अभी सीखा बहुत कुछ, अब अगले क्लास में इससे और कुछ बेहतर सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।